नमस्कार दोस्तों। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का धूम धड़ाके वाला उद्घाटन याद है ना आपको? वायुसेना के सुपर हरकुलस विमान से बीच सड़क पर पीएम मोदी का यूं उतरना, फिर वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों का एक्सप्रेसवे छूकर यूं आसमान में उड़ जाना, मोदी और मीडिया की तरफ से ऐसा माहौल बनाना कि इससे पहले देश में ऐसा कोई एक्सप्रेसवे ही ना बना हो, फिर मोदी की शान में मीडिया का लहालोट होना, याद है ना सब आपको? आज उसी एक्सप्रेसवे की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पीछे आप ये देख भी रहे होंगे। 22,000 करोड़ की लागत से बने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त सीना चौड़ा करते हुए पीएम मोदी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो भी आगे सुनाऊंगा। पहले जान लीजिए योगी राज में बने इस एक्सप्रेसवे का हाल, और सोचिए कि 1 साल के भीतर एक्सप्रेसवे इस कदर दरकने क्यों लगा है। हजारों करोड़ के इस प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा बारिश में ऐसे ढहने क्यों लगा है। 10 साल पहले मायावती के राज में बना आगरा एक्सप्रेसवे आज भी मजबूती की मिसाल बना है, और मोदी योगी की यह महत्वाकांक्षी योजना, यह एक्सप्रेसवे ऐसे धस क्यों रहा है, यह सवाल कौन पूछेगा। योगी राज में बना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी मोदी के उद्घाटन के 5 दिन बाद ही धस गया था। पहली ही बारिश में कई जगह 1-1 फुट गड्ढा हो गया था, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। लखनऊ से गाजीपुर जाने वाले इस एक्सप्रेसवे पर जहां पीएम मोदी की लैंडिंग और वायुसेना के विमानों के लिए एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, ठीक 11 महीने पहले वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर सड़क पर 15 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया है। इतना बड़ा गड्ढा कि पूरी कार समा गई, 3 लोग जख्मी हो गए। एक गाड़ी के गड्ढे में गिरने की खबर जैसे ही यूपी प्रशासन को लगी, आनन फानन में एंबुलेंस, जेसीबी मशीनें और कर्मचारियों के दस्ते पहुंच गए, वरना कुछ देर में न जाने क्या हो जाता। खबरों के मुताबिक गुरुवार की रात करीब 9 बजे सुल्तानपुर में हालियापुर के पास यह गड्ढा हुआ। रात के अंधेरे में कार सवार एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढे को देख नहीं पाए, भला देख भी कोई कैसे सकता है। लखनऊ से जा रही पूरी कार एक्सप्रेसवे के बीच बने गड्ढे में समा गई। हादसे में ड्राइवर और कार सवार को चोटें आई, लेकिन जान बच गई। उन्होंने यूपीडा के कॉल सेंटर में हादसे की सूचना दी। भास्कर और बाकी वेबसाइट पर जो खबरें हैं उसके मुताबिक कार सवारों को सीएचसी ले जाया गया, उनका प्राथमिक उपचार किया गया। क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया, और गड्ढे के कारण कई अन्य गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। मिट्टी और पत्थर डालकर गड्ढे को रोलर से दबाकर भर दिया गया है। तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा उस एक्सप्रेसवे पर, जहां ग्लोब मास्टर से प्रधानमंत्री उतरे थे, फाइटर प्लेन टच एंड गो के साथ वो तस्वीरें दिखा रहा था, जिससे देश भर में लोगों को लगा था कि पता नहीं कैसा एक्सप्रेसवे बना है। लेकिन ठीक 11 महीने बाद की तस्वीर है। इसमें जो भास्कर में खबर है कि रात को एक्सप्रेसवे की एक लाइन पर डायवर्जन करके गड्ढे की मरम्मत की गई। जेसीबी और रोलर से गड्ढे को पाट दिया गया। सुबह थोड़ा डाइवर्ट करके उसके बाद उस एक्सप्रेसवे से गुजरने दिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, और 2-3 दिन से बारिश हो रही है, उसका असर ये बताया जा रहा है। और ये एक्सप्रेसवे आप जानते हैं कि लखनऊ से गाजीपुर जाता है। और ये तस्वीरें अगर आप कहें, सोचें, तो उस सरकार ने, जिस सरकार ने दावा किया था, और जिस सरकार के मुखिया, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त इस एक्सप्रेसवे को विकास की तस्वीर बताते हुए क्या क्या कहा था, एक बार गौर से सुन लीजिए, और फिर आगे बताते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी यही हाल क्यों हुआ, और अगर यह हाल हुआ तो क्या जांच होगी, क्या उन अधिकारियों और ठेकेदारों और कंपनियों के गिरवान तक कोई एजेंसी, सरकार की एजेंसी पहुंचेगी, कि आखिर क्या कमी रह गई कि पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस ढहता है या गड्ढे होते हैं बारिश में, और उसके बाद 1 साल के भीतर एक्सप्रेसवे में ऐसे गड्ढे होते हैं। लेकिन पहले सुन लीजिए उस वक्त क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है।
नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। सुन लिया आपने। नवंबर 2021, 11 महीने पहले मोदी जी तब क्या क्या कह गए। एक्सप्रेसवे विकास का एक्सप्रेसवे है, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रगतिकरण है, संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है, ये कमाल है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन क्या है? एक तस्वीर। और उस एक्सप्रेसवे को लेकर मैं भी गुजरा हूं, वहां से लखनऊ से मैं आजमगढ़ भी गया हूं, गाजीपुर भी गया हूं और आसपास के इलाकों में भी चुनाव के दौरान गया हूं। और आज भी लोग बोलते हैं कि उस एक्सप्रेसवे को शुरू करने के पहले जितनी तैयारियां दोनों तरफ होनी चाहिए थी, फेंसिंग होनी चाहिए थी ताकि जानवर ना आए, या एक्सप्रेसवे के नीचे जो मजबूती होनी चाहिए, बहुत जल्दबाजी में उस एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, राजनीतिक विरोधी भी। लेकिन चले उन्हें मान लें कि वो विरोधी हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन जो तस्वीर आ रही है और ये कहना कि वहां कुछ हो रहा था, कोई काम हो रहा था, इसलिए कहीं गड्ढा हो गया या गड्ढा था उसमें बारिश का पानी चला गया इसलिए धंस गया, ऐसे एक्सप्रेसवे धंसेगा सिर्फ 11 महीने बाद। और आज लीपापोती वहां के कुछ लोगों के हवाले से मैं देख रहा हूं, नवभारत टाइम्स में एक खबर है जिसमें हेडिंग है, यूपी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस में अब दिखे गड्ढे। सुल्तानपुर में 3 दिन की बारिश में धंसा हाईवे, जगह जगह हुए गड्ढे। उसी में है कि एक दिन पहले आजमगढ़ में भी दिखी थी दरार, और आजमगढ़ में भी 50 मीटर लंबी दरार दिखी थी इसी एक्सप्रेसवे पर। नवभारत टाइम्स में खबर है, उसी में कहा जा रहा है कि लोगों ने आशंका जताई है कि हड़बड़ी में काम कराए जाने के चलते बारिश में इस तरह का बुरा हाल हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां मिट्टी की पटाई हुई है वहां ज्यादा से ज्यादा पानी डालकर छोड़ना चाहिए था, रोलर चलाकर मिट्टी डालकर पटाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह से किसी और के हवाले से है, एक्सप्रेसवे पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी अपने निकलने की जगह बनाएगा इसलिए ऐसा धंस रहा है। ऐसा बहुत सारे उस इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं। सरकार न माने, लेकिन इसका क्या करेंगे ऐसी तस्वीरों का। और यह खबर तभी आई जब योगी की तरफ से कल ही कहा गया कि 15 नवंबर तक की तारीख मुकर्रर की गई है कि यूपी को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। यह तारीख योगी जी ने पहली बार सत्ता संभाली थी 2017 में, तब भी उन्होंने मुकर्रर की थी। कुछ ही महीने बाद 2 या 3 महीने की मियाद तय की थी कि हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे। और यूपी में सड़कों में कितने गड्ढे हैं वो समय समय पर कई बार वीडियो में मैंने दिखाया। अभी जो जितिन प्रसाद मंत्री हैं योगी सरकार में, योगी सरकार 2 में, उन्होंने अभी कहा कि गड्ढा मुक्त बनाएंगे, और अभी फिर योगी जी ने कहा गड्ढा मुक्त बनाएंगे, और गड्ढा एक्सप्रेसवे पर हो गया। तो जब यूपी में 15 नवंबर की चूंकि तारीख तय की है योगी जी ने, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यहां व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं कि आपके इलाके में कहीं गड्ढा है, सड़कों पर गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, आप वीडियो हमें जरूर बनाकर भेजें। हम चाहेंगे कि आपके इलाके के गड्ढे भी दर्ज हो सरकारी फाइलों में, ताकि गड्ढा मुक्त हो। और 15 नवंबर के बाद हम भी फैक्ट चेक करेंगे कि क्या वाकई यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। यहां पे व्हाट्सएप नंबर है, एक ही अपील है, इस पर फोन ना करें, कोई भी फोन उठाएगा नहीं। हमारी टीम का नंबर है, मेरा इससे इस नंबर पर आपसे संवाद नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग लगातार फोन करने लगते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर सिर्फ वीडियो या संदेशों के लिए, तो आप भेजें। अब बात आते हैं गड्ढा मुक्त, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर क्या हुआ, और ये हजारों करोड़ की परियोजनाएं हैं। और फिर मैंने कहा एक सड़क मायावती राज में भी बना, 10 साल से वो सड़क चल रही है, एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे। फिर अखिलेश राज में भी एक्सप्रेसवे बना 2016 में, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे।
वहां तो ऐसा बुरा हाल नहीं है, 11 महीने में ऐसा क्यों है? और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धूम धड़ाके के साथ उसका भी उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी ने ही उद्घाटन किया, क्योंकि हर चीज का श्रेय पीएम मोदी खुद लेते हैं। गड्ढा होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में भी उद्घाटन के 5 दिन बाद पहली बारिश में एक्सप्रेसवे की सड़क कई जगह पर कई जगह पर धंस गई। सड़क में 1-1 फुट गहरा गड्ढा हो गया। रात में गड्ढे में फंसकर कई गाड़ियां पलटते पलटते बची, राहगीर चोटिल हो गए। ये खबरें मैं देख रहा हूं अलग अलग जगह उस वक्त की है जब वहां गड्ढा हुआ था एक्सप्रेसवे में, खबर आई थी 3 महीने पहले। अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, चूंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने का और उस सीमा से लेकर राजधानी तक आने का, इस एक्सप्रेसवे को लेकर जो वहां चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए, जैसा मैंने कहा, दोनों तरफ फेंसिंग और बीच बीच में सुविधाएं, टोल नाका, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, कोई भी सुविधा कम से कम 5 महीने पहले जब मैं ट्रेवल कर रहा था पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं नहीं। ऐसा लगा जल्दबाजी में, चूंकि चुनाव आ रहा था फरवरी मार्च में, चुनाव के पहले दिखा देना था कि हमने बना दिया और उसके बाद भाषण देना था, विमान उतारना था, वो सब हो गया। लेकिन अब, और सबसे बड़ा सवाल भूमिका मीडिया की, कि अगर जब आप ढोल नगाड़े बजा रहे थे, जब वहां हरकुलस विमान उतरा, जब वहां वायुसेना के फाइटर प्लेन ने जमीन को छूकर उड़ान भरी, तब तो आपने कई दिन तक वो सब दिखाया। लेकिन आज जब गड्ढे हो रहे हैं तो क्यों नहीं सीधे प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर और सीधे योगी जी का फोटो लगाकर पूछे कि उस सड़क पर गड्ढे क्यों हैं? बताएं तो कौन है वो अधिकारी, कौन थे जो सुपरविजन कर रहे थे, कौन एजेंसियां थी जिनकी जिम्मेदारी है? कहीं कॉस्ट कम करने के चलते तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, या कोई और वजह तो नहीं है? ये जवाब सरकार दे सकती है। लेकिन गड्ढा हुआ, ये हम और आप दोनों देख सकते हैं और ये मीडिया के लोग भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करेंगे, दुआ करेंगे कि एक्सप्रेसवे पर ऐसे हादसे ना हो। किस्मत थी उनकी, वो 3 लोग बच गए। लेकिन अगर उस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली नोएडा और आगरा एक्सप्रेसवे की तरह ट्रैफिक हो जाए, जो अभी कम है, बहुत सारे लोगों ने कहा, आसपास के शहरों के लोग कई बार उस एक्सप्रेसवे से नहीं जाते हैं। आज भी मैंने 4-5 लोगों से बात की आजमगढ़ और आसपास, वो कहते हैं चूंकि वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है इसलिए हम बचते हैं। लेकिन अगर वहां वैसे ही ट्रैफिक हो जाए जैसे ट्रैफिक ग्रेटर नोएडा से लेकर लखनऊ तक दोनों एक्सप्रेसवे पर है, और उसी ट्रैफिक में कहीं ऐसा गड्ढा हो जाए जैसा ये गड्ढा आप देख रहे हैं, तो समझ लीजिए हादसे कैसे होंगे। दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, और दुआ करते हैं कि जो कमी रह गई वो कमी दुरुस्त हो, और साथ में सरकार और अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो कमी रह गई तो किसी की तो गर्दन दबोची जानी चाहिए। जांच हो कि क्या कमी रह गई और उसका कोई स्टेटस रिपोर्ट भी सार्वजनिक तौर पर सामने आए, पता तो चले खामी कहां रह गई, गड्ढे क्यों हो रहे हैं। बातें करने से नहीं होगा सिर्फ। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।